डिफ्रेंशिएशन यानी कैलकुलस मैथमेटिक्स टूल्स फिजिक्स एंड मैथ के लिए। देखो 11th हो या 12 इन दोनों बच्चों के लिए है। जो कैलकुलस में आप लोग को डिफ्रेंशिएशन से जो मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होता है या फिजिक्स में जहाँ भी डिफ्रेंशिएशन की बात आ जाती है, फार्मूला का, कंसेप्ट का, तो आप लोग को बहुत दिक्कत होता है, या मैथ में भी, तो दोनों जगह ये काम आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफ्रेंशिएशन 11th में हो या 12 में आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, तभी आप लोग को कैलकुलस का जो कंसेप्ट है, जो फार्मूला है, याद होगा। बशर्ते यदि आप अच्छे से नहीं देखोगे तो बशर्ते भाई साहब कोई उपाय नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं डिफ्रेंशिएशन का बेसिक फार्मूला से। ठीक है, तो फार्मूला आप लोग को याद करने का छोटा मोटा टेक्निक भी बताएंगे और प्रैक्टिस भी करवाएंगे और फार्मूला भी लिखवाएंगे। सारे टेक्निक आप लोग यूज करेंगे और इतना इस वीडियो को मतलब अंत तक देख लेते हो तो सारे कंसेप्ट आप लोग का डिफ्रेंशिएशन का जो भी बेसिक कंसेप्ट है, जो लोग आप लोग को छोटा छोटा गलती कर देते हो उसके बाद नहीं होने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है नंबर 1, जैसे y इजकल टू कोई कांस्टेंट दिया रहे, y इजकल टू क्या दिया रहे, कांस्टेंट। अब देखो मेरे दोस्त, जब y इजकल टू कोई कांस्टेंट रहेगा तो इसका dy बाई डी एक्स यानी डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स क्या होगा। कभी भी बताते हैं आप लोग को, कभी भी कोई भी कांस्टेंट रहे उसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है dy बाई डी एक्स जो होता है वो क्या होता है, 0। थोड़ा स्लो चलेंगे क्योंकि आप लोग को बेसिक बता रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक बातें में थोड़ा स्लो चलना पड़ता है, ये तो मेरा फर्ज है और आप लोग का भी फर्ज बनता है कि अच्छे से देखें। ठीक है, तो कभी भी याद रहे कोई भी कांस्टेंट हो उसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0। अब कांस्टेंट क्या होता है, जैसे देखो अब और हम देते हैं एग्जांपल, जैसे दूसरा ले लेते हैं y इजकल टू 5, इसका आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। तो भाई साहब 5 क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या होता है, 1 2 3 4 5, ये नंबर सब क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। जब एक कांस्टेंट है तो इसका dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। याद रहेगा। ऐसे ही और देखो, यदि y इजकल टू ले लेते हैं मान लो 100, तो इसका भी dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इसका भी dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कभी भी यदि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कहीं भी करना पड़ जाए, काहे ना वो 10,000 हो चाहे 20,000 हो चाहे 100 कुछ भी हो, तो यानी कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 ही होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को एक फार्मूला जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था याद हो गया होगा। याद हुआ कि किसी भी कांस्टेंट का उसका जो डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स होता है वो होता है 0। ठीक है, सेकेंड, अब दूसरा इसका फार्मूला देखिए, y इजकल टू एक्स के पावर n, y इजकल टू एक्स के पावर n, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा, x के पावर n है ना, nx n माइनस 1 होता है। ठीक है, nx n माइनस 1 होता है। ओके, अब इस पर हम आप लोगों को कुछ फार्मूला पर कुछ क्वेश्चन कराएंगे। जैसे y इजकल टू दे दिया x के पावर q, तो देखो हम इसका dy बाई डी एक्स कैसे करेंगे। देखो dy बाई डी एक्स बराबर, सबसे पहले जो पावर रहता है उसको पहले लिखा जाता है, हमने लिख लिया, फिर जो x रहता है उसी x को लिख लिया जाता है और फिर n में से 1 को माइनस किया जाता है, तो n का मान यहाँ पर 3 है तो 3 माइनस 1 हो जाएगा, यानी 3x x स्क्वायर आ जाएगा। बात समझ में आया। और देखो यदि y इजकल टू एक्स के पावर 6 है तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा 6 x के पावर 6 माइनस 1 हो जाएगा, यानी 6x के पावर 5 हो जाएगा। और ले लेते हैं y इजकल टू एक्स स्क्वायर ले लिए, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, पावर पहले फिर x, अब पावर में से 1 हटा देंगे, ये हो जाएगा 2x के पावर 1। समझ में आ रहा है बात। और हम लेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, और हम एग्जाम्पल लेंगे, जैसे y इजकल टू ले लिए, y इजकल टू ले लिए मान लो कि x के पावर 1/2 यानी 1/2, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, देखो dy बाई डी एक्स हो जाएगा x के पावर n को पहले लिखा जाता है तो 1/2, फिर बेस जो x n में से 1 को क्या करते हैं, घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो इसको सॉल्व कर दो, 1/2 x के पावर 1/2 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा आंसर।
ये बटा पर के जोड़ करोगे तो इसका वैल्यू 1/2 ही आएगा। ठीक है, और ले लो एग्जाम्पल, y इजकल टू ले लेते हैं √x। अब इसका निकालना है तो इसका क्या होगा, देखो पहले तो √x को हम क्या लिख सकते हैं, x के पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा dy/dx बराबर वही अभी जो सॉल्व किए हो ना वही हो जाएगा। √x को क्या लिख सकते हो, x के पावर 1/2 और x के पावर 1/2 अभी सॉल्व किए हो तो ये हमारा लिख दो 1/2 x के पावर 1/2 हो गया। ठीक है, और ले लो, और ले लेते हैं y इजकल टू 1/3√x। अब ऐसा मिल गया तो अब इसको क्या करेंगे, देखो उसी फार्मूला पर इसको भी ब्रेक करेंगे। जैसे यहाँ पर 2 लगता है तो क्या समझते हैं कि रूट है, जब यहाँ 3 लगता है तो ये क्या हो जाएगा y इजकल टू 1/x के पावर 1/3। अब इसको ऊपर लेकर चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा x के पावर -1/3 हो जाएगा, यानी y इजकल टू x के पावर -1/3 है। अब -1/3 है तो इसका dy/dx निकाल दो, तो dy/dx बराबर हो जाएगा n पहले लिख लिया जाता है फिर x और फिर n-1 कर देंगे, तो dy/dx बराबर हो जाएगा -1/3 x के पावर -1/3 -1 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल लेना चाहते हो तो और ले लो। देखो y इजकल टू मान लो 5/x है, इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 का 5 x ऊपर जाएगा तो x इन्वर्स लग जाएगा। अब इसका dy/dx निकाल दो, 5 कांस्टेंट है ये बाहर निकल जाता है। अब dx इन्वर्स बच गया, इसका इंटीग्रेशन कर दो तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन कर दो, dy/dx 5x के पावर कितना हो जाएगा -1 इंटू एक्स के पावर -1 इंटू -1 यानी -5x के पावर -2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो और एग्जांपल देखिए y इजकल टू 2x के पावर 5। ठीक है, तो देखो इसका कैसे dy/dx निकालेंगे, देखो dy/dx बराबर 2 तो बाहर हो गया, इस 2 को कुछ छड़ना नहीं है। अब x के पावर 5 कर दो, 5x के पावर 5 -1 कितना हो जाएगा 5 दूनी यानी 2 5 10, x के पावर 5 में से 1 जाएगा 4 आंसर। ठीक है, तो ये सब बहुत ईजी है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। अब हम अगला फार्मूला देखते हैं नंबर 4। ठीक है, नंबर 4 में देखिए चौथा है कि y इजकल टू e के पावर x, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है dy/dx वो होता है e के पावर x ही होता है। ठीक है, 4 हो गया। 5 देखिए y इजकल टू log ex है, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है dy/dx बराबर ये हो जाता है 1/x। ठीक है, 6 नंबर y इजकल टू a के पावर x का। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है dy/dx बराबर a के पावर x log e होता है। ठीक है, इस पर एग्जाम्पल कैसा रहेगा, देखो इस पर एग्जाम्पल थोड़ा करा देते हैं। जैसे y इजकल टू दे देगा 4 के पावर x, तो क्या करेंगे, देखो dy/dx बराबर dy/dx 4 है, पावर में x है तो a के पावर x रहता है तो पहले a के पावर x, तो यहाँ भी 4 के पावर x है तो 4 के पावर x, फिर log फिर e a का मान जो रहेगा वही यहाँ पर रख देंगे, a का मान यहाँ 4 है तो 4 रख देंगे आंसर। ठीक है, और ले लो एग्जाम्पल, y इजकल टू 2 के पावर x है तो क्या हो जाएगा dy/dx बराबर 2 के पावर x log e, a का वैल्यू 2 है ना, यहाँ पर 2 है तो 2 रख देंगे आंसर। ठीक है, तो ये सब बहुत इजी होता है। ठीक है, बहुत इजी होता है, बहुत सारा भी आप लोग को हम प्रैक्टिस भी कराएंगे। 7वां देखिए फार्मूला y इजकल टू साइन x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है dy/dx बराबर साइन का कॉस हो जाता है। 8वां देखिए y इजकल टू कॉस x है, तो इसका क्या हो जाएगा dy/dx बराबर कॉस का माइनस।
सी से जो स्टार्ट रहेगा समझो कि उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस में होता है। अभी दो देखे ना, अभी जहाँ जहाँ सी से स्टार्ट होगा उसका डिफ्रेंशिएशन माइनस में होगा, ठीक है। ये हो गया। 9 नंबर देखो, y इजकल टू टेन एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 10 नंबर देखो, y इजकल टू सेक एक्स, तो इसका dy बाई डी एक्स हो जाएगा dy बाई डी एक्स सेक एक्स इंटू टैन एक्स हो जाएगा। 11 नंबर, यदि y इजकल टू कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स का क्या होता है, कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, सी से स्टार्ट है तो माइनस लग जाएगा। अगला 12 नंबर है, y इजकल टू कॉट एक्स का, तो इसका भी dy बाई डी एक्स, कॉट है ना तो इसका हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, सी से स्टार्ट है माइनस लगा देंगे। ये होता है याद करने का टेक्निक, जिसमें सी से स्टार्ट होगा उसमें माइनस लग जाता है, बाकी तो आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। कोई कह दे कि आपको हम कोई टेक्निक से बता देंगे, ऐसा कोई संभव नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग इसको रट ही लो, क्योंकि हर जगह इसका काम है। समझ में आई बात। अब चलो कुछ आप लोग को इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देते हैं, थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, यदि y इजकल टू एक्स स्क्वायर है, y इजकल टू एक्स स्क्वायर है, तो इसका डी बाई डी एक्स क्या होगा, 2x होगा ना। पहले पावर लिखते हैं, फिर x और 2 - 1 यानी 1 यानी 2x हो जाएगा। और यदि इसी के बदले यदि आपसे बोल दिया जाता कि dy बाई डी आर बताइए, अब देखो तो x में है तो x में आप पूछ रहा था तब उसका हम डिफ्रेंशिएशन कर पाएंगे, लेकिन x में दिया है और यहाँ पर dr में पूछ रहा है, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है क्या होता है, 0। क्यों, क्योंकि जब इसके अलग हो जाता है यहाँ और यहाँ में दोनों में डिफरेंट हो जाता है, तो ये जो होता है कांस्टेंट हो जाता है, इसको क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट, तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। याद रहेगा। और देख लो, जैसे y इजकल टू साइन थीटा, y इजकल टू साइन थीटा, जब y इजकल टू साइन थीटा है, ठीक है, जब y इजकल टू साइन थीटा है और यदि आपसे पूछ दिया जाए कि dy बाई डी थीटा बताइए, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। लेकिन यहीं आपसे पूछ लिया जाएगा dy बाई डी आर बताइए चाहे dt बताइए, तो क्या हो जाएगा उसका, 0। तो यहाँ पर जो रहेगा वही सेम यहाँ पर पूछा जाता है, तब उसका डिफरेंशिएशन कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर अलग है और यहाँ पर अलग है, तो फिर उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 हो जाता है। कुछ हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा देते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है y इजकल टू 2x³, सेकेंड है y इजकल टू ई के पावर x, थर्ड है y इजकल टू कॉस x, 4 है y इजकल टू tan x, 5 है y इजकल टू 3 के पावर x, 6 है y इजकल टू 2x, 7 है y इजकल टू साइन x, 8 है y इजकल टू सेक x, 9 है y इजकल टू कॉट x, और 10 है y इजकल टू लॉग ई एक्स, और 11 है y इजकल टू 12। इनका क्या करना है, इन सभी क्वेश्चन का dy बाई डी एक्स बताना है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स कैसे बताएंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर 2, तो जो कहते हैं छेड़ेंगे नहीं इसको, x के पावर n का फॉर्मूला लगा दिए, तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसको मल्टीपल करेंगे 6x स्क्वायर हो जाएगा। e के पावर x, तो e के पावर x का क्या होता है, उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है e के पावर x ही। cos x है तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इजकल टू कॉस का माइनस साइन x हो जाएगा। tan x है तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर x हो जाएगा। अब ये देखो 3 के पावर x है, यानी a के पावर x इंटू लॉग ई ए का वैल्यू क्या है, 3। अब ये देखो dy बाई डी एक्स, ये कॉन्स्टेंट है यानी इसको छड़ना नहीं है, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 - 1 यानी x के पावर 1 - 1 यानी x के पावर 0, तो क्या हो जाएगा 2 × 1 यानी 2। ये देखो dy बाई डी एक्स
साइन एक्स है ना, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स। y इजकल टू सेक एक्स है तो dy बाई डी एक्स इजकल टू सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा। अब ये देखो dy बाई डी एक्स कॉट एक्स, कॉट एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। dy बाई डी एक्स इसका निकालना है, लॉग ई के पाँच लॉग ई एक्स है तो हो जाएगा 1/x। यहाँ पर देखो dy बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट है, उसका वैल्यू 0। देखो जो अभी तक हमने जो भी पढ़ा पीछे, जो भी को हमारा एक्सरसाइज में एक्सरसाइज बोल रहे हैं, जो भी हमारा पीछे अभी हम लोगों ने पढ़ा फार्मूला या कोई भी छोटा छोटा क्वेश्चन फार्मूला, उस पर ही आधारित हम सारे क्वेश्चन दिए थे और इसको हम सॉल्व करा दिए। तो फिर से आपको एक बार रिकैप हो गया, ठीक है। तो अब चलिए हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए सबसे पहला हम लेते हैं क्वेश्चन y इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। इसको क्या करना है dy बाई डी एक्स निकालना है। कैसे करेंगे देखो, dy बाई डी एक्स बराबर वहीं सेम रहेगा, लेकिन अब इसमें जुड़ के रहेगा, ठीक ना। जैसे इसमें पहले हम एक्स स्क्वायर का करते थे, 5x को अलग अलग करते थे, लेकिन अब क्या है एक ही में मिला कर करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x के पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 5 को छेड़ना नहीं है, और x का क्या हो जाएगा, x के पावर कुछ नहीं है 1 है ना, तो 1 इंटू एक्स 1 माइनस 1। इसको सॉल्व कर दोगे dy बाई डी एक्स बराबर 2x के पावर 1 और प्लस 5 इंटू 1, x के पावर 1 माइनस 1 0 ना, तो x के पावर 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2x के पावर 1 प्लस 5, x किसी का भी पावर 0 1 होता है, यानी हो जाएगा 2x प्लस 5 हमारा dy बाई डी एक्स का आंसर, ठीक है। बहुत ईजी, अभी देखो बहुत सारा समझाएंगे। दूसरा देखो y इजकल टू एक्स क्यू प्लस ई के पावर x प्लस लॉग ई एक्स प्लस कॉस एक्स। ये देखो कितना बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, कितना भी बड़ा हो जाएगा उसको देखो कितना जल्दी बनाएंगे। एक्स क्यू है तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर होगा ना, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होता है, लॉग ई एक्स का होता है 1/x और प्लस कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स। तो क्या हो जाएगा फाइनल इसका रिजल्ट dy बाई डी एक्स बराबर 3x स्क्वायर ई के पावर एक्स बाई 1/x प्लस माइनस साइन एक्स, आंसर। और ले लो थर्ड नंबर की y इजकल टू 6x स्क्वायर प्लस 1/√x और प्लस 2 के पावर x और प्लस कॉस x, ठीक है। तो क्या करेंगे देखो dy बाई डी एक्स बराबर 6 को छेड़ना नहीं है, x के पावर n का फॉर्मूला लगा दो 2x 2 माइनस 1 और प्लस ये देखो √x है ना, इस √x को करेंगे 1/√x को तो क्या हो जाएगा, ये जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा, देखो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करके यहाँ पर लिख लेते हैं 1/√x है, इसको सॉल्व करना है तो इसको हम तो लिख सकते हैं x के पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। अब x के पावर 1/2 लिख सकते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो x के पावर माइनस 1/2 हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा माइनस 1/2x और पावर में माइनस 1/2 माइनस 1 अब प्लस 2 के पावर x यानी a के पावर x का फॉर्मूला, तो 2 के पावर x इंटू लॉग ई 2 और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो गया। अब क्या करेंगे dy बाई डी एक्स बराबर इसको मल्टीपल करेंगे 12x प्लस माइनस माइनस 1/2 x के पावर कितना हो जाएगा माइनस 3/2 प्लस 2 के पावर x लॉग e2 प्लस माइनस माइनस साइन x, ये हमारा आंसर हो गया। तो बहुत इजी है, जब आप लोग जो पढ़ाए हैं ना अभी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए फॉर्मूला बताएं उसी पर पूरा डिफरेंशिएशन मतलब यूज है, ठीक है, अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब चलिए ये हो गया। अब देखिए अब अगला आता है सेकंड नंबर में y इजकल टू एक्स इंटू साइन एक्स। अब ये देखिए यू इंटू भी का फॉर्मूला पर सॉल्व होगा। कैसे देखो, पहले y इजकल टू यू इंटू भी का फॉर्मूला समझो। इसको जब डिफ्रेंशिएशन करना होता है तो क्या करते हैं dy बाई डी एक्स बराबर u को क्या करते हैं बाहर रखते हैं और v को डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं अब बाई डी एक्स, अब प्लस एक बार v को बाहर
और यू को अंदर यानी डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। बात समझ में आई? यू को बाहर, भी को एक बार डिफ्रेंशिएशन, एक बार भी को बाहर, यू को डिफ्रेंशिएशन, ये होता है तरीका। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसे दिया है y इजकल टू एक्स इंटू साइन एक्स दिया है, तो इसको हम u मान लेंगे और इसको भी, तो u को पहले बाहर करेंगे। देखो dy बाई डी एक्स इजकल टू, u को हम बाहर कर दिए, v को डिफ्रेंशिएशन यानी इसको d में लगा देंगे बाई डी एक्स, प्लस फिर v को बाहर करेंगे और फिर u को अंदर बाई डी एक्स। अब इसको सॉल्व कर दो, dy बाई डी एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, x साइन का क्या हो जाएगा cos x प्लस साइन x और dx बाई डी एक्स कितना 1, यानी dy बाई डी एक्स का जो आपका रिजल्ट आया वो आ गया x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये हमारा आंसर है, समझ में? और देखो इसमें और एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे y इजकल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स, ठीक है, तो वहीं u और v का फार्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इजकल टू, यू को बाहर करेंगे और v को अंदर बाई डी एक्स, प्लस v को बाहर करेंगे और u को अंदर बाई डी एक्स। क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर, ई के पावर एक्स का तो फार्मूला ई के पावर एक्स ही होता है, और प्लस ई के पावर एक्स और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x, एक्स के पावर एन का फार्मूला लगाएंगे तो, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो इसको और आगे सॉल्व करना चाहते हो, दोनों में कॉमन है तो कॉमन लिख करके आगे भी लिख सकते हो, ई के पावर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x आंसर। और ले लेते हैं y इजकल टू कॉस एक्स इंटू लॉग ई एक्स, इसको क्या करेंगे वहीं u भी लगाएंगे फार्मूला, dy बाई डी एक्स इजकल टू कॉस एक्स को बाहर d लॉग ई एक्स बाई डी एक्स प्लस एक बार v को बाहर लॉग ई एक्स और d कॉस एक्स बाई डी एक्स, कॉस एक्स का तो कॉस एक्स, लॉग ई के पावर लॉग ई एक्स क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स और लॉग ई एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। देखो dy बाई डी एक्स इजकल टू, dy बाई डी एक्स इजकल टू हो जाएगा कॉस एक्स बाई एक्स प्लस माइनस माइनस लॉग ई एक्स इंटू साइन एक्स, हमारा आंसर। ओके, तो ये था u इंटू वी का रूल। अब आप लोग को हम सिखाएंगे u बाई वी, जैसे इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा। थर्ड नंबर देखो, y इजकल टू साइन एक्स बाई एक्स, ये क्वेश्चन मिल जाए तब कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखिएगा। इसको हम बोलते हैं u बाई वी का फार्मूला, तो इसका फार्मूला कैसे होता है, देखो dy बाई डी एक्स इजकल टू क्या करेंगे, देखो पहले इसमें v को बाहर किया जाता है और u को अंदर, फिर माइनस, फिर क्या करते हैं u को बाहर फिर v को अंदर, अब बाटा में इसमें v स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, चलो अब हम इसको बना करके दिखाते हैं। y इजकल टू साइन एक्स बाई एक्स दिया है, ये रूल लगा दो, dy बाई डी एक्स इजकल टू, ये u है और ये v है, v को पहले बाहर कर दो, u में साइन डिफ्रेंशिएशन लगा दो, dy बाई डी एक्स माइनस होता है, फिर u को बाहर करेंगे फिर v को अंदर कर देंगे बाई डी एक्स, अब बाई वी स्क्वायर, v का वैल्यू x है, x का स्क्वायर हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स बराबर x साइन का कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स बाई डी एक्स 1 अब बाई एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर x कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, और हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे y इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अब बाई एक्स क्यू, तो ये u हो गया और ये v हो गया, तो क्या करेंगे dy बाई डी एक्स इजकल टू, v को क्या करेंगे, v को पहले क्या करते हैं बाहर, तो बाहर कर दो और u में डिफ्रेंशिएशन लगा दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई डी एक्स, प्लस एक बार क्या करेंगे v को बाहर करेंगे और u को क्या करेंगे अंदर। अच्छा,
भी यू को बाहर और भी को अंदर, तो एक्स क्यू और बाई डी एक्स। अब बाटा में भी स्क्वायर होता है तो एक्स क्यू है, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू एक्स क्यू ज्यों का त्यों, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 1 का तो 0 हो जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट का 0 हो जाता है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स क्यू है, एक्स क्यू है तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, अब बाटा x के पावर 3 टू जा 6, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, इसको मल्टीपल करेंगे 2x के पावर 4 और प्लस इसको मल्टीपल करेंगे 3x के पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर और बाई x के पावर 6, ये हमारा आंसर। इसको ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है तरीका हमारा सॉल्व करने का, ओके। और हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे चाहे आप लोग इसको सॉल्व करके देखना, ठीक है। थर्ड नंबर एग्जांपल कि y इजकल टू एक्स क्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाई एक्स, इसको आप सॉल्व करके देखना, ठीक है। अब हम आते हैं चेन रूल। चेन रूल में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसी से सारा डिफरेंशिएशन बनता है, ओके। जैसे आपको इसमें चेन रूल में ऐसे दिया रहेगा, जैसे y इजकल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन मिल गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आपको पहले तो ऐसा मिलता था रूट एक्स, तो आप आराम से x के पावर 1/2 करके बना लेते थे, लेकिन अब ऐसा देखो नहीं होगा क्योंकि इससे जटिल जटिल मिलेगा। इसको करने का तरीका होता है, देखो डी वाई बाई डी एक्स, इसमें d लगाएंगे टोटल में, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया बाई, अब देखो एक बार इस रूट में d लग गया, लेकिन बेस क्या बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसको क्या करेंगे उठा करके नीचे ला जाता है डी एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये जो बेस बना फिर इसमें भी d लगाएंगे, तो लगा दो डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर दो, डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, देखो आपको तो पता है कि रूट एक्स रहता है तो 1/2 रूट एक्स होता है, उसी तरह रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो ये हो जाएगा 1/2 और रूट एक्स था तो एक्स हो रहा था, जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 1 का डिफरेंशिएशन 0, यानी हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ गया, 2x और 1 से करेंगे 2x बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमारा आंसर, ओके। अब चलिए सेकेंड y इजकल टू ई के पावर 2x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। कैसे करोगे, देखो पहले तो ई के पावर x था तो ई के पावर x कहते थे, लेकिन अब तो 2x हो गया, तो देखो डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू, इसमें हम लगाएंगे d ई के पावर 2x। अब देखो हमारा बेस जो बन रहा है पावर वाला बन रहा है, तो पावर को उठा करके लाएंगे नीचे, तो 2x हो गया, फिर यहाँ पर 2 को डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 कांस्टेंट होता है तो बाहर निकाल दिया जाता है, बचेगा x, तो x को x बाई एक्स कर दिए। अब e के पावर 2x, यानी e के पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, e के पावर x, तो e के पावर 2x तो e के पावर 2x और 2 का 2 और dx बाई dx का 1, यानी हमारा dy बाई dx आ गया इतना। इसको और आगे सॉल्व करना चाहते हो तो dy बाई dx इजकल टू 2 इंटू ई के पावर 2x हमारा आंसर हो गया। समझ में आई बात। अभी देखो एक और देखो, y इजकल टू साइन एक्स स्क्वायर दिया है, इसको कैसे करोगे, साइन एक्स रहता तो आप कर लेते, लेकिन साइन एक्स स्क्वायर दे दिया, तो पहले इसको लिखना सीखो, साइन एक्स के पावर 2 कर देंगे, इतना लिखो चाहे इतना लिखो, बात देखेंगे। अब इसका डी वाई बाई डी एक्स निकाल दो, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या करेंगे, पूरा में हम लगाएंगे डी साइन एक्स स्क्वायर, बेस क्या बन रहा है साइन एक्स, तो क्या करेंगे इसको नीचे लिख देंगे, फिर साइन एक्स को ऊपर ले जाएंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे बाई डी एक्स। अब देखो पावर है x के पावर n वाला फार्मूला, तो पावर को पहले लिख लेंगे, फिर साइन x और 2 - 1 करेंगे तो क्या होगा 1 ही होगा, तो 2 साइन एक्स ही होगा इंटू साइन x का कॉस x, और 2 साइन एक्स इंटू कॉस किसका फॉर्मूला होता है साइन 2x का, ये भी हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये भी समझ में आ गया होगा। और आगे देखते हैं, कुछ और देख लेते हैं, ठीक ना। 4 नंबर जैसे हम ले लेते हैं y इजकल टू कॉस एक्स स्क्वायर
2x प्लस 4 का। अब इसको कैसे करोगे, देखो dy बाई डी एक्स बराबर, टोटल में d लगा देंगे तो d cos x स्क्वायर 2x प्लस 4, बेस क्या बन रहा है, ये टोटल, इसको उठा कर लाएंगे नीचे, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 4, इसमें फिर d लगा देंगे तो d एक्स स्क्वायर 2x प्लस 4 और टोटल में dx। तो cos का क्या होता है पता है ना, तो देखो dy बाई डी एक्स, कॉस का होता है माइनस साइन, तो साइन और x तो ज्यों का त्यों रहेगा, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 4 इंटू, अब एक्स स्क्वायर का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 2x, और 2x करेंगे तो 2 और 4 का करेंगे तो 0, यानी इतना आंसर हो गया। ठीक है, यदि मान लो एक और ले लेते हैं कि y इजकल टू साइन ई के पावर 2x, इसको कैसे करोगे, देखो dy बाई डी एक्स इजकल टू, पूरा में d लगाएंगे तो d साइन ई के पावर 2x, साइन में तो d लगा दिए लेकिन बेस क्या बन रहा है, e के पावर 2x, तो इसको क्या करेंगे, e के पावर 2x को नीचे लाएंगे, फिर इसमें d लगा देंगे तो d e के पावर 2x, बेस क्या बन रहा है 2x, इसको उठा कर लाएंगे नीचे, फिर 2x है इसको फिर डिफरेंशिएशन कर देंगे, 2 बाहर कर देंगे और dx बाई dx, तो क्या हो जाएगा dy बाई dx बराबर, देखो साइन का क्या हो जाएगा cos e के पावर 2x का e के पावर 2x, e के पावर 2x का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, e के पावर 2x और 2 इंटू 1, यानी यहाँ से dy बाई dx का जो आंसर आएगा यह आ जाएगा 2 e के पावर 2x इंटू कॉस e के पावर 2x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं अब उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, इतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिए तो समझो कि आप लोग को अब समझ में आ गया होगा। तो मेन है फार्मूला, जो स्टार्टिंग में जो फार्मूला प्रैक्टिस करा है वही मेन चीज़ है, तो उतना याद कर लिए होंगे तो फिर तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। यदि इसके बाद भी दिक्कत होता है आप मेरे को जरूर कांटेक्ट करें 8383896119। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया ही होगा, नहीं आया इस पर कांटेक्ट करना है। थैंक यू सो मच।